छुट्टी हो गई है, लेकिन इस छुट्टी में हम कुछ कार्य के लिए विद्यालय आए थे। आप लोगों को मैसेज दिए, एनएमएस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो आए हैं तो आप लोगों को हम क्यूब जो घन का रीजनिंग है उससे संबंधित किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह से इसकी तैयारी हम करें, इसके संबंध में आप लोगों को हम बता रहे हैं। ये किसका चित्र है? घन। ये किसका चित्र है? घन। और घन में जब इसको हम कटिंग करते हैं तो इसमें ये सबसे पहले हमको समझना पड़ता है कि इसके कितने टुकड़े होंगे। क्या होंगे? इसके कितने टुकड़े होंगे। तो टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए आपके सवाल में प्रश्न में ये दिया रहेगा कि घन का जो किनारा है ये या तो 12 सेंटीमीटर का है या 3 सेंटीमीटर का है या 24 सेंटीमीटर का है, और उसको 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ा में बनाना है। तो घन से काट के घन ही बनाना है, घन से काट कर घन ही बनाना है, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा? सबका बराबर होगा। तो बड़े टुकड़े के भुजा में छोटे टुकड़े के भुजा से यदि हम भाग दे देते हैं तो हमारा n का संख्या निकल जाता है। क्या निकल जाता है? जब जैसे यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर में हम 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटना चाह रहे हैं, तो 3 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर से भाग दिए तो टुकड़ों का कितना आ गया? n का मान 3 आ गया। तो कुल टुकड़ों की संख्या n पर पावर 3 कर देने से हमारा 27 टुकड़ा होगा, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। इस स्टेज में पहला 9, दूसरा 9, तीसरा 9, 9 दिया 17। अर्थात ये अगर 3 सेंटीमीटर का किनारा है, 1-1 सेंटीमीटर का हम टुकड़ा बनाना चाह रहे हैं, तो कुल 27 टुकड़ा बनेगा, है ना। तो n का मतलब होता है किनारा को कितने भागों में बांटा है। समझ में आया? तो n का मान हमारा निकल गया। अब n के मान निकलने के बाद अगर इस क्यूब को हम किसी रंगीन टब में डुबा या लाल रंग से इसको हम चारों तरफ से पेंट कर दें, 6 पृष्ठ है, 6 पृष्ठ में हम इसका पेंट कर दें। तो अब पेंट जब हम कर देंगे तब हमारा रीजनिंग का सवाल बनता है, तर्क शास्त्र का सवाल बनता है कि 3 पृष्ठ रंगीन सतह की संख्या कितनी होगी? 3 पृष्ठ रंगीन सतह की संख्या कितनी होगी? घन हो या घना हो, आप इसको 1 टुकड़ा बनाए, 10 टुकड़ा बनाइए कि 12 टुकड़ा बनाइए कि 24 टुकड़ा बनाइए कि 30 टुकड़ा बनाइए, तो शीर्ष या कॉर्नर की संख्या 8 ही होगी और कॉर्नर ही तीनों पृष्ठ रंगा हुआ होता है। इसीलिए इस प्रश्न का जवाब हमेशा याद रखना, शीर्ष की संख्या 8, तो 3 पृष्ठ रंगीन भाग वाले टुकड़ों की संख्या 8 ही होगी। दूसरा आता है 2 पृष्ठ रंगीन, तो n-2, n क्या है? किनारा को कितने भागों में बांटा गया? n-2 किनारा की संख्या 12 होता है, 12 से उसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का है, तो 3 किनारा हमको मतलब 1 यहाँ निकला है, n का मान कितना निकला है? 3 निकला है। तो 3 अगर यहाँ हम रखते हैं तो 3 में से 2 जाएगा 1, 1 को 12 से गुना करेंगे 12, मतलब 12 ऐसा टुकड़ा होगा जिसके 2 पृष्ठ रंगीन होंगे। इसको हम लोग मिडिल क्यूब भी कहते हैं। अब आइए तीसरा, 1 पृष्ठ रंगीन टुकड़ा। तो घन में पृष्ठों की संख्या 6 होती है, तो हर एक पृष्ठ पर 1-1 पृष्ठ रंगीन टुकड़ा होगा। तो यह 3 टुकड़ा वाला जो 3 सेंटीमीटर का घन है, इसमें 1 हो रहा है, तो यहाँ पर n का मान 3 निकला है। तो आप यहाँ देख लीजिए n का मान 3 रखने से n में अगर 2 घटा देंगे तो 1 पर पावर 2 करेंगे तो 1, और 1 को 6 से गुना कर देंगे तो 6, अर्थात 2 पृष्ठ रंगीन टुकड़ा सेंट्रल क्यूब की संख्या क्या हो जाएगी? 6। सूत्र समझ में आ गया? 6 गुना n-2 पावर होल स्क्वायर। उसके बाद रंगहीन टुकड़ा जो एकदम मिडिल में होता है, जिस पर कोई रंग चढ़ाया नहीं जा सकता है, उसके लिए सूत्र होता है n-2 होल क्यूब, n-2 होल क्यूब। तो यहाँ पर देखिए n का मान 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 पर पावर 3 करेंगे तो 3 ही होगा। और आप इसको इसमें समझाए हैं कि अगर 27 टुकड़ा होता है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का, तो 1 टुकड़ा होगा जो रंगहीन होगा, है ना। उसके बाद टुकड़ों की कुल संख्या n पर पावर 3, मतलब 3 दिया 9 और 9 क्या 27।
सभी प्रश्न जो सूत्र बनाए हैं, इन सूत्रों का भी हमने वेरिफिकेशन कर लिया, हमारा ये सूत्र सही है। इस तरह से आप अनेक सवाल को बना सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। आपके पास किताब है, सारे सवाल को आप बनाएंगे। जो सवाल नहीं बनेगा फिर आप हमको ग्रुप में लिखेंगे, हम आपको ग्रुप में समझा देंगे, कॉपी पर बना के वो व्हाट्सएप कर देंगे, आप आराम से समझ सकते हैं। और आप गर्मी छुट्टी में पढ़ते रहिए, जो दिक्कत रीजनिंग में हो आप पूछते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।